हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर। और मेरी कहानी यू आर माई गैंगस्टर के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, विंग ने शांग शांग के खाने में कुछ मिलाया था ताकि वो यांग यांग को परेशान कर सके। वो वांग जी को बताता है इस बारे में, जिस पर वांग जी पहले तो विंग की बात पर थोड़ा उसे चिंता होती है शांग शांग की, लेकिन फिर वो विंग की बात मान जाता है और वो दोनों अपनी डेस्टिनेशन के लिए निकल जाते हैं, यानी कि अपने रोमांटिक हनीमून के लिए। हाँ, हनीमून ही लगा लो छोटा उनका, घूमने के लिए। वहीं दूसरी तरफ यांग यांग और शांग शांग दोनों घर पे ही थे। शांग शांग जो कि खाना खाकर आराम से बैठकर टीवी देख रही थी। उसने अपना फेवरेट कार्टून शो लगा रखा था जिसे वो बड़े ही मज़े से देख रही थी, हंस भी रही थी। वहीं उसी के ही साइड में सोफे पर यांग यांग बैठी हुई थी, जो कि लैपटॉप में अपना कुछ काम कर रही थी। उसकी उंगलियां लगातार लैपटॉप पर चले जा रही थी। उसका फोकस पूरा लैपटॉप पर था, ना उसका फोकस शांग शांग पर था, ना ही टीवी पर। वहीं शांग शांग जो कि टीवी देख रही थी, अचानक उसे थोड़ा अजीब फील होता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे थोड़ी गर्मी लग रही थी, पर उसे इस चीज़ को इग्नोर करती है। उसे फिर ऐसा फील होता है कि उसकी जो सेंट है, ओमेगा सेंट है, वो उसकी बॉडी से बाहर निकल रही है। वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है लेकिन नहीं होती। शांग शांग को थोड़ा अजीब लगता है। वो यांग यांग की तरफ देखती है। यांग यांग अभी भी काम कर रही थी, उसका ध्यान था ही नहीं शांग शांग पर, जो देखकर शांग शांग उठती है और वहाँ से जाने लगती है। वहीं यांग यांग को फील होता है कि शांग शांग उसके पास नहीं है, क्योंकि उसे उसकी सेंट नहीं आ रही थी। जो देखकर वो थोड़ा अपनी नज़रें उठाकर देखती है तो शांग शांग थोड़ा घबराते हुए जा रही थी। ये देखकर यांग यांग पहले तो उसे बस देखती है, फिर कुछ काम करती है। थोड़ी देर बाद वो उठकर रूम में आती हैं। जब वो देखती है तो रूम लॉक था। शांग शांग रूम पर नॉक करती है, पर यांग यांग रूम पर नॉक करती है, लेकिन अंदर से शांग शांग की कोई आवाज़ नहीं आती, जिससे यांग यांग को थोड़ी उसकी चिंता होती है, क्योंकि शांग शांग थोड़ा घबराते हुए गई थी। वो फिर से नॉक करती है और नॉक करते हुए कहती है, यांग यांग, शांग शांग दरवाज़ा खोलो। शांग शांग, तुम अंदर हो ना, चलो दरवाज़ा खोलो। लेकिन अंदर से शांग शांग की कोई आवाज़ नहीं आती। ये देखकर यांग यांग किचन से स्पेयर की लेके आती है और रूम को अनलॉक करती है। रूम अनलॉक करते ही जैसे ही वो रूम का दरवाज़ा खोलती है, अचानक से उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। उसे रूम में आते ही ओमेगा की स्ट्रॉन्ग सेंट हिट करती है, जिससे यांग यांग एक पल के लिए वहीं रुक जाती है। ये सेंट बहुत स्ट्रॉन्ग थी। वो अपनी नज़रें उठाकर इधर उधर देखती है तो उसे शांग शांग दिखती है, जो कि बेड पर बैठी हुई थी, जिसने अपने आप को पूरा ब्लैंकेट से कवर कर रखा था। यांग यांग को उसकी हैवी ब्रीथिंग यहाँ तक सुनाई दे रही थी। उसे समझ में आ रहा था कि हो क्या रहा है, क्योंकि शांग शांग की सेंट बता रही थी कि अभी उसकी कंडीशन क्या है। यांग यांग को पता था अंदर जाना उसके लिए ठीक नहीं, क्योंकि वो एक अल्फ़ा है, और यांग यांग और शांग शांग की सेंट इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो यांग यांग को हिट करेगी। और यांग यांग एक अनमार्क्ड अल्फ़ा है, इसलिए उसको ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। यांग यांग फिर भी शांग शांग के लिए अंदर जाते हैं, क्योंकि वो उसे इस तरह तकलीफ़ में तो नहीं देख सकती थी। और अभी घर पर भी कोई नहीं था, ना वांग जी था, ना विंग था, और ऐसे में उसे उसका ख्याल तो रखना ही था। यांग यांग अंदर जाकर शांग शांग के ऊपर से ब्लैंकेट हटाते हैं। जैसे ही वो ब्लैंकेट हटाती है, वो देखती है कि शांग शांग ने अपने हाथों से अपने घुटनों को हक कर रखा है और अपने चेहरे को वहाँ छुपा रखा है। वो बिल्कुल सुकड़ कर वहाँ बैठी हुई थी, बिल्कुल बॉल बन रही थी। जो देखकर यांग यांग उससे पूछती, शांग शांग तुम ठीक हो? जिस पर शांग शांग नाम में सर हिलाकर कहती है, जाओ यहाँ से। जो सुनकर शांग शांग यांग यांग उससे पूछती है, क्या क्या तुम्हारी क्या तुम्हारी हीट आ गई है? जो सुनकर शांग शांग कहती है, तुम्हें पता है तो फिर तुम यहाँ कर क्या रही हो, जाओ यहाँ से। जिस पर यांग यांग कहती है, मैं डॉक्टर को बुलाऊँ? तुम्हारी मेडिसिन कहाँ है? तुम अपनी मेडिसिन ले लो। जिस पर शांग शांग कहते हैं, मेडिसिन नहीं है, मैंने पूरे घर में देख ली, मैंने ब्रदर के और अपने रूम में देख लिया, पता नहीं मेडिसिन कहाँ हैं। जो सुनकर यांग यांग कहती है, तुम रुको, मैं एक बार देख कर आती हूँ। जो बोलकर वो अपने रूम में चेक करती है। रूम में मेडिसिन नहीं थी। वो विंग के रूम में जाती है, वहाँ पर भी मेडिसिन नहीं थी। यांग यांग को मेडिसिन नहीं मिलती,
पर उसे एक लेटर मिलता है जो कि विंग ने ही लिखा था उसके लिए, क्योंकि शायद विंग को पता था कि वो उसके रूम में ज़रूर आएगी। यांग यांग उस लेटर को उठाती है और उसे पढ़ती है, जिसमें विंग ने लिखा हुआ था, पास्ट को भूल जाओ। आई नो तुम्हारे पास्ट में जो हुआ था तुम उसे नहीं भूल सकती, लेकिन हर इंसान एक जैसा नहीं होता यांग यांग। तुम्हें अपने आप को और शांग शांग को दोनों को दूसरा मौका देना चाहिए। आई नो तुम्हारी यादों में आज भी शायद वो है, लेकिन तुम्हें अब उससे दूर जाना होगा। तुम्हें पता है वो मैरिड है, किसी और की है। जो पढ़कर यांग यांग की आंखें हल्की सी गीली हो जाती हैं, लेकिन फिर वो आगे पढ़ती है जहाँ विंग ने लिखा हुआ था, आई नो कि मैंने बहुत गलत किया है तुम्हारी। मैंने शांग शांग की शांग शांग शायद अभी अपनी हीट में होगी और तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। तुम मेडिसिन ढूंढ रही हो, मेडिसिन नहीं मिलेगी, ना तुम्हारी ना उसकी, दोनों की मेडिसिन घर पे नहीं है। और किसी को कॉल करने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि तुम किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर सकती। तुम्हें उसका ख्याल रखना पड़ेगा और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ना पड़ेगा, और उसको तो भूल ही जाओ। और अगर मुझे घर आकर पता चला कि तुमने शांग शांग की कोई मदद नहीं की है या फिर उसने ऐसे ही अपनी हीट बिताई है, तो मैं फ़ादर को सब कुछ बता दूंगा जो कि तुमने उनसे छुपाया है, वो भी जो तुमने उसके बारे में नहीं बताया। अब अपने पास्ट से बाहर आओ। कब तक इस तरह खुद को भी मारोगी और साथ में शांग शांग को भी। जो बोलकर विंग ने आखिर में लिखा हुआ था, तुम्हारा प्यारा भाई। जो लिखकर वो लेटर जैसे ही शांग शांग पढ़ती है, वो अपनी आंखें टाइटली बंद कर लेती है। आंखें बंद करते ही उसके सामने एक लड़की का हंसता खिलखिलाता चेहरा आता है, जो कि बार बार शांग शांग को कह रही थी, शांग शांग मेरे पास आओ, यांग यांग देखो देखो ये ड्रेस कैसी लग रही है। नहीं, याद करके यांग यांग के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आती है, लेकिन वो चेहरा जो कि उस लड़की का था अचानक से शांग शांग के चेहरे के साथ बदल जाता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी यादों में उस लड़की की जगह शांग शांग ने ले ली हो। यांग यांग अपनी आंखें खोलती है और फिर से उस लेटर को देखती है। फिर एक गहरी सांस लेकर कहती है, भाई आप कभी नहीं सुधरोगे। जो बोलकर वो वहाँ से अपने रूम में आती है, जहाँ शांग शांग अभी भी उसी कंडीशन में थी, और अब उसकी कंडीशन और भी ज़्यादा बुरी हो चुकी थी। पूरे कमरे में सिर्फ यांग शांग शांग की सेंट थी, जो कि यांग को बुरी तरीके से हिट कर रही थी। यांग ये शांग शांग के पास जाकर उसके ब्लैंकेट को हटाकर कहती है, तुम तुम ठीक हो ना। जिस पर शांग शांग गुस्से से कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, अब जाओ यहाँ से, बार बार मत आओ यहाँ पर, तुम जाओ यहाँ से। जिस पर शांग शांग यांग उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन शांग शांग अपने हाथ को झटक कर कहती है, जाओ यहाँ से। कहा ना समझ में नहीं आ रहा, जाओ यहाँ से, मैं अपना कंट्रोल खो दूँगी, जाओ यहाँ से। जिस पर यांग उसे हक करके कहती है, शांत हो जाओ। जिस पर शांग शांग उसे खुद से दूर करते कहती, मैंने कहा ना जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, मैं कुछ गलत नहीं करना चाहती। जिस पर यांग उसके हाथ को पकड़ कर कहती है, तुम कुछ गलत नहीं कर रही। जिस पर शांग शांग कहती है, मैं कर दूँगी गलत, मैं अपनी हीट में हूँ, और एक ओमेगा हीट में उसे या तो मेडिसिन चाहिए या फिर। जो बोलकर वो बीच में रुक जाती है। जो देखकर शांग शांग उसका हाथ पकड़कर कहती है, या फिर उसे अपना अल्फ़ा चाहिए। जिस पर शांग शांग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहती है, तुम नहीं हो मेरी अल्फ़ा, जाओ यहाँ से, और मेडिसिन घर पे नहीं है, मुझे बस अकेला छोड़ दो, मैं ठीक हो जाऊँगी। जिस पर यांग कहती है, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। जो सुनकर शांग शांग कहती है, तुम्हें भाई की और ब्रदर की फ़िक्र है ना, फ़िक्र मत करो, मैं उनसे बात कर लूँगी, तुम जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, और मैं ना ही तुम्हारे ऊपर कोई बर्डन बनना चाहती हूँ। जो बोलकर वो अपने चेहरे को यांग से फेर लेती है। जो देखकर यांग को पता नहीं क्यों लेकिन हर्ट होता है। उसे अब अपनी फीलिंग रियलाइज़ हो रही थी।
जो कि उसने शायद अपने मन में कहीं दबा दी थी। अपने दिल में उन फीलिंग्स को कभी ऊपर आने ही नहीं दिया, जो कि चीख चीख कर बाहर आना चाहती थी। शांग शांग की ये कंडीशन देखकर यांग यांग को बहुत हर्ट होता है। वो उसे पीछे से हक कर लेती है। शांग शांग बार बार यांग यांग को खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन यांग यांग उसे वहाँ से नहीं छोड़ती और उसे टाइटली हक करके बेड पर सुला देती है। खुद उसके पास लेट जाती है। शांग शांग उसे मारते हुए कहती है, जाओ यहाँ से, फिर बाद में तुम मुझ पर गुस्सा करोगी, जाओ यहाँ से, मुझे मुझे नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। जिस पर यांग यांग उसके ऊपर आकर कहती है, क्या नहीं चाहिए तुम्हें? जिस पर शांग शांग कहती है, कुछ नहीं चाहिए मुझे, जाओ यहाँ से, बस तुम जाओ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। जिस पर शांग शांग की हालत देख कर यांग यांग उसके चिक्स पर हाथ रखती है, जो कि बहुत ज़्यादा रेड हो चुके थे। उसका पूरा फेस, पूरी बॉडी रेड हो चुकी थी। शांग शांग को पेन हो रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। उसकी इतनी मैसी कंडीशन देखकर यांग यांग को उसके लिए थोड़ा बुरा भी लगता है। वो उसके चिक्स पर किस करके कहती है, तुम्हें बहुत तकलीफ़ हो रही है? जिस पर शांग शांग कहती है, नहीं, मुझे मुझे तुमसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है जब तुम मुझे नेगलेक्ट करती हो, मुझे हमेशा खुद से दूर करने की कोशिश करती हो। उस तकलीफ़ के आगे ये तकलीफ़ कुछ भी नहीं है। तुम्हें पता है कितना हर्ट होता है जब जब जैसे आप बहुत बहुत ज़्यादा पसंद करते हो ना, और वो आपको इग्नोर करता है, आपको आपको अपनी आंखों के सामने देखकर भी ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कि आप उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते इस दुनिया में। तो हमेशा मेरे साथ यही करते हो ना, तो फिर अब क्यों मेरे लिए इतनी इतनी फ़िक्र दिखा रही हो, जब हमेशा मुझे मुझे खुद से दूर करती आई हो, मुझे देखकर भी अनदेखा करती आई हो, तो क्यों क्यों मेरी इतनी फ़िक्र कर रही हो? जाओ यहाँ से, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी ये झूठी फ़िक्र, जाओ यहाँ से। जो बोलकर शांग शांग यांग यांग को खुद से दूर करती है, उसे अपने ऊपर से हटाती है। यांग यांग उसे उसके हाथ को टाइटली पकड़ लेती है। शांग शांग उसके अपने हाथ को छुड़ाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन इस बार यांग यांग से अपने हाथ को नहीं छुड़ा पाती। यांग यांग उसके हाथ को उठाकर अपने गालों पर रख कर कहती है, मुझे माफ़ कर दो। जो सुनकर शांग शांग उसकी तरफ देखती है। यांग यांग बेड पर बैठती है, क्योंकि शांग शांग ने उसे बेड से नीचे गिरा दिया था। यांग यांग बेड पर बैठती है और शांग शांग को उठाकर अपनी गोद में बैठाती है। शांग शांग प्रोटेस्ट करना चाहती थी, उससे दूर होना चाहती थी, लेकिन यांग यांग उसे टाइटली हक कर लेती है, उसके हाथों को भी जकड़ लेती है। शांग शांग भले ही हीट में थी, लेकिन यांग यांग की स्ट्रेंथ भी कम नहीं थी। यांग यांग उसे पूरी तरीके से अपने आप से जकड़ लेती है। शांग शांग उसे छूटने की कोशिश करती है, लेकिन यांग यांग उसे नहीं छोड़ती और फिर उसे अपने सीने से लगा कर कहती है, मुझे माफ़ कर दो। आई नो मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, बहुत क्या बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। तुम मेरी आंखों के सामने होती थी, लेकिन मैं रिएक्ट करती थी जैसे कि मैं तुम्हें देख ही नहीं रही। लेकिन सच तो ये है कि मेरी नज़रें कभी तुमसे हटी ही नहीं। तुम्हें इग्नोर करने का ये मतलब नहीं था कि मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती थी या फिर मैं तुम्हें हर्ट करना चाहती थी, बल्कि इसका सबसे बड़ा रीज़न था कि जो बोलकर यांग यांग चुप हो जाती है। फिर शांग शांग को देखती है और उसके फॉरहेड पर किस करती है, उसके लिप्स पर किस करती है और फिर कहती है, इसका सबसे बड़ा रीज़न था क्योंकि मेरी फीलिंग्स पहले कुछ और थी। मैं जब यहाँ आई थी तब मेरे दिल में कोई और थी, लेकिन तुम्हें देखने के बाद मेरे दिल में, मेरे दिमाग में, हर जगह सिर्फ तुम हो। जिस पर शांग शांग उसकी तरफ देखकर पूछती है, क्या क्या तुम्हारी लाइफ में कोई? जिस पर यांग यांग उसकी बात पूरी करते हुए कहती है, हाँ, मेरी लाइफ में कोई और थी, लेकिन अब तुम मेरी लाइफ में हो। जिस पर शांग शांग अपने सर को झुका लेती है, जो देखकर यांग यांग कहती है, जिसकी मैं बात कर रही हूँ उसकी शादी हो चुकी है, उसका एक अल्फ़ा है और उसकी एक बेटी भी है। जिस पर शांग शांग यांग यांग की तरफ देखती है हैरानी से। इस पर यांग यांग कहती है, हाँ, तुम कहोगी कि मैं अभी भी उसे पसंद करती हूँ क्या? तो हाँ, करती हूँ, लेकिन सिर्फ पसंद। पर तुमसे मैं प्यार करती हूँ। हाँ, मानती हूँ मैंने इस फीलिंग को बहुत छुपाया है,
बहुत दबाया है, इतना कि मैं खुद भी इस फीलिंग को नहीं जान पाई। लेकिन लेकिन जब भी तो कोई तुम्हें देखता था, तुम्हें छूता था, ये फीलिंग ये फीलिंग चीख चीख कर बताती थी कि तुम मेरे लिए क्या हो। हाँ, फाइनली फाइनली मैं आज एक्सेप्ट करती हूँ। फिर वो शांग शांग की फेस को अपने हाथों में लेती है। शांग शांग जो कि उसकी बातें सुन रही थी, उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि यांग यांग के दिमाग में इतना कुछ था, वो इतना सब कुछ को हैंडल कर रही थी। लेकिन फिर भी ऐसा जताती थी कि जैसे वो नॉर्मल है, कुछ नहीं हुआ है। लेकिन अंदर कितना बड़ा तूफान चल रहा था, ये सिर्फ वही जानती थी। शांग शांग उसके फेस को अपने हाथ में लेकर कहती है, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इतना कि मैं बयां भी नहीं कर सकती। तुम कब मेरे प्यार से मेरी लाइफ बन गई, मुझे अंदाज़ा भी नहीं लगा। तुम मेरे लिए क्या हो, शब्दों में बयां करना तो बहुत दूर की बात है। मैं अपनी पूरी लाइफ भी अगर ये बताने बैठूँ ना तो नहीं बता पाऊँगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और अब शायद मैं तुम्हारे बिना जिंदा भी नहीं रह सकती। फिर वो शांग शांग के लिप्स पर को देख कर कहती है, क्या क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी? ये जानकर कि पहले मैं किसी और को बोलते ही शांग यांग बीच में ही रुक जाती है, क्योंकि शांग शांग उसके लिप्स को कैप्चर कर लेती है और उसे किस करने लगती है। शांग शांग पूरी तरीके से शॉक थी। यांग यांग धीरे धीरे उसके होठों को किस कर रही थी और शांग शांग इस किस में मेल्ट हो रही थी। उसकी पकड़ शांग शांग की कमर पर कसती जा रही थी, और भी टाइट। दोनों के बीच में इतना भी गैप नहीं था कि हवा भी बाहर जा सके। शांग शांग जब किस ब्रेक करती है, यांग यांग अभी भी उसकी तरफ देख रही थी। उसने अपनी आंखें बंद नहीं की, वो बस उसके फेशियल एक्सप्रेशन को बड़े ध्यान से गौर से देख रही थी। शांग शांग अपनी नोज़ को उसके नोज़ के साथ रब करते हुए कहती है, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। जब पहली बार तुम्हें देखा था ना, तभी तुमसे प्यार हो गया था। बस जताने का तरीका अलग था, तुम्हें थोड़ा परेशान करके। लेकिन जब तुम परेशान होते थे ना, बहुत मज़ा आता था। मैं पूरी लाइफ तुम्हें परेशान करना चाहती हूँ। जो सुनकर यांग यांग स्माइल करती है, उसे टाइटली हग करके कहती है, तुम कर सकती हो, ये राइट सिर्फ तुम्हारा है मुझे परेशान करने का। जो सुनकर शांग शांग उसे टाइटली हग करके कहती है, आगे से ऐसा कुछ मत करना। इस पर शांग शांग यांग यांग पूछती है, कैसा? पर शांग शांग उसके शोल्डर्स पर हिट करके कहती है, मुझे इग्नोर मत करना। जिस पर यांग यांग हंसते हुए कहती है, वो तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं कर सकती, तुम्हें इग्नोर करने के लिए भी पूरी हिम्मत चाहिए। जो सुनकर शांग शांग उसे मारने लगती है। जो देखकर यांग यांग स्माइल करती है। तभी शांग शांग को थोड़ा पेन होता है, उसके मुंह से मौन निकलता है। जो सुनकर शांग शांग यांग यांग की तरफ थोड़ा शर्माते हुए देखती है। जो देखकर यांग यांग कहती है, हाँ भूल गई थी तुम्हारी हीट आ रही है। जिस पर शांग शांग कहती है, अच्छा ठीक है, अब जाओ तुम रूम से बाहर। इस पर शांग शांग उसे बेड पर लेटाकर उसके ऊपर आते हुए कहती है, सच में मैं जाऊँ यहाँ से? क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं अभी यहाँ से चली जाऊँ? सोच लो, इससे अच्छा मौका तुम्हें नहीं मिलेगा। जिस पर शांग शांग ब्लश करते हुए कहती है, तुम 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 बेशर्म हो रही हो। जिस पर यांग यांग उसके ऊपर पूरी तरीके से आते हुए कहती है, बेशर्म कहाँ हूँ मैं? अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं, तुमने तो अभी मुझे बेशर्म का टाइटल दे दिया। अगर मैं अपनी पे आई तब तुम क्या कहोगी मुझे? हाँ? जो सुनते ही शांग शांग पूरी तरीके से कुछ हीट से कुछ शर्म से लाल टमाटर बन जाती है। वहीं उसे इस तरह देखकर शांग शांग उस यांग यांग उसके गालों को पिंच करते हुए कहती है, बहुत क्यूट हो तुम। जो सुनकर शांग शांग कहती है, और तुम बहुत ज़्यादा। जिस पर शांग शांग पूछती है, बहुत ज़्यादा क्या? जो सुनकर शांग शांग अपनी नज़रें फेर कर कहते हैं,
बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, जो सुनकर यांग यांग को हंसी आ जाती है और वो शांग शांग के लिप्स पर को कैप्चर करके उसे किस करने लगती है। वो उसे डीपली पैशनेटली किस कर रही थी और थोड़ी ही देर में जब किस से यांग यांग को सांस लेने में दिक्कत होती है, यांग यांग अपने किस को ब्रेक करती है। शांग शांग को देखती है जो कि हाफ रही थी, उसकी नेक पर धीरे धीरे किस करती है। जहाँ उसका सेंट था वहाँ पर भी वह किस करती है। यांग यांग के इस किस के टॉर्चर से शांग शांग मौन करती है। उसकी आवाज़ें यांग यांग को किसी म्यूज़िक की तरह लग रही थी और धीरे धीरे उसके कपड़े उसकी बॉडी से अलग कर देती हैं और अपने हाथ उसकी बॉडी पर धीरे धीरे फिराने लगती है। वो बस उसे टॉर्चर कर रही थी, स्वीट टॉर्चर जो शांग शांग को पागल कर रहा था। एक तो उसकी हीट, ऊपर से यांग यांग का ये टॉर्चर वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसकी आवाज़ें उस पूरे कमरे में गूंज रही थी। अचानक शांग शांग को कुछ फील होता है और वो यांग यांग की तरफ देखती है। उससे कमरे में यांग यांग का सेंट जो कि यांग यांग ने रिलीज़ किया था वो हिट करता है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग था। शांग शांग अचानक से चौंक कर पूछती है, तो तुम्हारी रट रट ट्रिगर हो गई? जो चीज़ उसने थोड़ी लड़खड़ाते हुए घबराते हुए गई थी। यांग यांग जिसका फेस नीचे था वो अपने फेस को ऊपर उठाकर शांग शांग की तरफ देखती है, जहाँ शांग शांग उसकी अल्फा आइज़ देखती है और जो देखकर वो गल्प करती है और वो थोड़ा लड़खड़ाते हुए कहती, ये कब हुआ? जिस पर शांग शांग उसे देखकर डीप वॉइस में कहती है, जब मैं अंदर आई थी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी हीट से मेरी रट ट्रिगर नहीं होगी क्या? भूलो मत, मैं एक अल्फ़ा हूँ और तुम्हारी हीट ने खुद मेरी रट को ट्रिगर किया है। और वैसे भी तो तीन महीने से मेरी रट भी तो नहीं आई, क्योंकि मैंने इसे मेडिसिन से कंट्रोल कर रखा था। लेकिन आज ना मेडिसिन है और ना कुछ और, बस हो तो तुम। जो बोलकर वो शांग शांग की तरफ देखते हैं। शांग शांग को ऐसा फील हो रहा था कि वो यांग यांग का खाना है और यांग यांग उसे पूरी तरीके से खाने वाली है। जो चीज़ सोचकर वो गल्प करती है, क्योंकि उसे हीट में भी यांग यांग से थोड़ा डर लग रहा था। यांग यांग उसे इस तरह देखकर स्मक करती है और फिर दोनों का रोमांस शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। कमरे में धीरे धीरे प्यार की खुशबू आने लगती है। या शांग शांग का मौन जो कि उस कमरे में म्यूज़िक की तरह चल रहा था और वहाँ शांग यांग की भी आवाज़ें आ रही थी। थोड़ी देर में शांग यांग की हल्की एक चीख उस पूरे कमरे में सुनाई देती है, क्योंकि शांग शांग उसके साथ इंटीमेट हो रही थी और दोनों की आवाज़ें पूरे कमरे में भूचाल मचा रही थी। यांग शांग शांग को बिल्कुल नहीं छोड़ती और शांग शांग जो कि खुद भी अपनी हीट में थी और यांग यांग जो कि अपनी रट में थी, दोनों अपनी हीट और रट दोनों साथ में बिताते हैं। पूरे कमरे का माहौल बिल्कुल गर्म हो चुका था। बाहर सर्दी थी लेकिन अंदर तो गर्मी आ चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि पसीने वाली गर्मी है। करीब रात के 2 बजे यांग यांग रुकती है और शांग शांग को देखती है, जो कि पसीने से लथपथ थी और फेंट हो चुकी थी, वो भी 5वीं बार। यांग यांग उसकी ये कंडीशन देखकर बस ठंडी आँख भरती है और वो उसी के ऊपर लेट जाती है। यांग यांग शांग शांग के बालों में जो कि गीले थे उनमें अपने हाथों को फिराती हैं और फिर वहीं सो जाती हैं, क्योंकि वो भी तो थक गई थी। तभी उसको फ़ोन की आवाज़ आती है। यांग यांग शांग शांग की तरफ देखती है, फिर अपनी नज़रें उठाकर फ़ोन की तरफ देखती है। बड़ी मुश्किल से उठती है, क्योंकि स्ट्रेंथ तो अब उसमें भी नहीं बची थी। आखिर मॉर्निंग से रात के 2 बजे तक उनका रोमांस जो ख़त्म हुआ था वो
अपनी अलमारी खोलती है, उसका एक सीक्रेट ड्रॉर खोलती है जिसमें से वो अपने फ़ोन को निकालती है जो कि रिंग कर रहा था। यांग यांग देखती है ये विंग का नंबर है। वो उस फ़ोन को देखती है जिसमें 200 मिस कॉल्स थी, वो भी विंग की। यांग यांग फ़ोन को उठाती है, उधर से विंग की चहकती हुई आवाज़ आती है, तो कैसी हो, एंजॉय कर रही हो, क्या मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया? हाँ बताओ ना। विंग लगातार उससे सवाल पूछे जा रहा था। तुमने खाना खाया, क्या कर रही हो, क्या तुमने मेडिसिन ले ली, सच सच बताओ, कुछ हुआ, कुछ तो बोलो, मैं ही बोले जा रहा हूँ, क्या तुम सो गई, सच सच बताओ। यांग यांग सुन रही हो मेरी, कहीं तुम चली तो नहीं गई? यांग यांग, वही यांग यांग विंग की सारी आवाज़ सुनकर अपने सर को पकड़कर धीमी आवाज़ में कहती है भाई, जो सुनकर विंग चुप हो जाता है और पूछता है मतलब मेरी दवाई काम कर गई? इस पर यांग यांग कहती है कर गई। फिर वो विंग से कहती है वैसे आप कहाँ हो? जिस पर विंग जगह देखकर कहता है हाँ मिनी हनीमून पे। इस पर यांग यांग कहती है हाँ ठीक है। इस पर विंग पूछता तुम गुस्सा नहीं हो मुझसे? जिस पर यांग यांग कहती है नहीं, क्या फ़ायदा आप पर गुस्सा करने का। इस पर विंग थोड़ी देर रुककर थोड़ी सी उससे मस्ती करता है, फिर थोड़ी देर रुककर थोड़ी सीरियस वॉइस में कहता है कि फादर का फ़ोन आया था। जो सुनकर यांग यांग भी कहती है हाँ किस लिए आया था। इस पर विंग उसे कुछ बताता है जिस पर यांग कहती है आप हैंडल कर लो। जिस पर विंग कहता है हाँ मैं हैंडल कर लूँगा, मैं तो बस ये पूछ रहा था कि उसके कॉन्टैक्ट नंबर तुम्हारे पास है क्या? जिस पर यांग कहती है हाँ उस डील के कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास है, मैं आपको सेंड करती हूँ। इस पर विंग हाँ करता है। फिर वो फ़ोन करने से पहले बोलता है वैसे मैं ये कहने भूल गया कि उसे कुछ खिला भी देना, सिर्फ तुम ही उसे मत खाना, उसे खाना भी खिलाना ताकि उसमें थोड़ी स्ट्रेंथ आए तुम्हें बर्दाश्त करने की। इस पर यांग यांग उबासी लेते कहती है ठीक है खिला दूँगी। जिस पर विंग कहता है और हाँ। जिस पर यांग यांग फिर से कहते हैं हाँ बोलिए। विंग थोड़ा मजाक करते हुए कहता है और हाँ थोड़ा रूम का ध्यान रखना, कहीं हमारे रूम में तबाही मचा रखी हो तुमने। जो सुनकर यांग कहती है हाँ ठीक है ध्यान रखूँगी। जिस पर कहता है तुम इतने आराम से क्यों बात कर रही हो? जिस पर यांग टायर्ड वॉइस में कहते हैं क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ और मुझे अब सोना है। जिस पर विंग हंसते कहता है अच्छा ठीक है सो जाओ, लगता है बहुत मेहनत की है तुमने। जिस पर विंग कहती है हाँ कुछ ज़्यादा ही मेहनत कर लिया आज तो मैंने। जिस पर विंग हंसने लगता है, वहीं यांग यांग फ़ोन रख देती है और विंग फ़ोन पकड़ कर ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। वांग जी उसे ऐसे हंसते हुए देख कर कहता है इतनी हंसी किस बात पर आ रही है तुम्हें? जिस पर विंग वांग जी को हक करते हुए कहता है कुछ नहीं, बस तुम्हारी बहन के लिए थोड़ा बुरा लग रहा है। इस पर वांग जी पूछता है क्यों? जिस पर विंग कहता है क्योंकि मैं उसे एक बीस्ट के सामने जो फेंक कर आया हूँ। जो सुनकर वांग जी विंग को घूर कर देखता है और विंग कहता है हे मुझे ऐसे मत देखो, मैं मानता हूँ कि मैं बेड पर बहुत बुरा हूँ, लगता नहीं कि शांग भी यांग भी कुछ अच्छी होगी बेड पर, मतलब तुम समझ रहे हो। जिस पर वांग जी विंग को मारते कहता है विंग तुम कितने शेमलेस हो। जिस पर विंग कहता है हाँ हूँ मैं शेमलेस, क्या कर लोगे तुम मेरा? जिस पर वांग जी विंग को देखकर कहता है बताओ मैं क्या करूँगा। जिस पर विंग हंसने लगता है। वहीं वांग जी अपनी चप्पल निकाल कर विंग को मारने के लिए भागता है और विंग उससे आगे आगे भाग रहा था। वो दोनों अभी समंदर के किनारे थे। उन्होंने वुडन फायर यानी कि वहीं पर ही लगा रखा था और एक छोटा सा टेंट जिसमें वो लोग अपनी इस चांदनी रात को एंजॉय कर रहे थे। विंग जो कि रेत पर भाग रहा था नंगे पैर, उसके पीछे पीछे वांग जी भाग रहा था और दोनों पूरे एरिया में राउंड लगाते हैं यानी कि रनिंग करते हैं। और फिर विंग जो कि थक जाता है, वांग जी सीधा उसके ऊपर चप्पल फेंक कर मारता है। विंग बाल बचता है, वांग जी दूसरे निकलता है जो कि विंग को लग जाते हैं। विंग वांग जी की तरफ देख कर कहता है लान जान तुमने मुझे चप्पल मारी, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस पर विंग को वांग जी जीप निकाल कर चिढ़ाता है और वहाँ से भागने लगता है। विंग अपनी स्पीड बढ़ाता है और वांग जी को कैच कर लेता है। वांग जी को सीधा अपनी गोद में उठाकर कहता है तुमने मुझे चप्पल मारी, चलो अब तुम्हारी पनिशमेंट की बारी, बहुत बिगड़ गए हो तुम। जिस पर वांग जी
विंग को जिप निकाल कर दिखा कर कहता है, हाँ बिगड़ गया हूँ, क्या कर लोगे तुम? जिस पर विंग वांगजी की तरफ देखकर स्मक करके कहता है, क्या कर लूँगा, वो तो मैं तुम्हें टेंट के अंदर बताऊँगा। जो सुनते ही वांगजी विंग को मारने लगता है। वहीं विंग हंसते हुए वांगजी को उठाकर अंदर लेकर जाता है और वो दोनों उस टेंट की लाइट और डोर दोनों लॉक कर लेते हैं ताकि किसी को ये ना लगे कि जंगली जानवर लड़ रहे हैं। वो दोनों अपने उस रात चांदनी रात को वहीं समंदर के किनारे एंजॉय करते हैं। वांगजी विंग के प्यार में पूरी तरीके से डूब चुका था। विंग ने उसे माफ किया था और वांगजी विंग के साथ काफ़ी खुश था। वहीं दूसरी तरफ यांग यांग जो अपना फ़ोन रखकर जैसे ही पीछे पलटती है, देखती है शांग शांग की आंखें खुली हुई हैं और वो यांग यांग को ही देख रही है। यांग यांग उसे देखकर पूछती है, तुम्हारी नींद पूरी हुई? जिस पर शांग शांग धीरे से कहती है फिर वो अपने पेट पर हाथ लगा कहती है, भूख लगी है। जो सुनकर यांग यांग स्माइल करती है और शावर बाथरूम के तो जाते हुए कहती है, मैं शावर लेकर आती हूँ। फिर कुछ देखते हैं बनाते हैं। इस पर यांग यांग को ज़्यादा देखकर शांग शांग पाउट बनाकर कहती हूँ, मुझे भी नहाना है। इस पर यांग यांग रुक कर शांग शांग की तरफ देखती है, फिर उसके पास आती है, उसे गोद में उठाती है और उसे बाथरूम की तरफ ले जाने लगती है। जो देख कर शांग शांग कहती है, कहाँ लेकर जा रही हो? जिस पर यांग यांग कहते हैं, क्यों तुम्हें नहाना नहीं है? जिस पर शांग शांग कहती है, मैं खुद नहा लूँगी। जिस पर यांग यांग उसे बाथरूम में ले जाते हुए कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना। जब बोलकर वो उसे शावर के नीचे खड़ा कर देती है और शावर ऑन कर देती है। यांग यांग शांग शांग को नहला रही थी, लेकिन नहलाते नहलाते उसकी नीयत बिगड़ने लगती है। जो चीज़ शांग शांग को फील होती है, क्योंकि यांग यांग के हाथ उसकी बॉडी पर कुछ अजीब ही तरीके से चल रहे थे, जो देखकर यांग यांग उसके हाथ पर मारते हुए कहती है, मुझे इसीलिए तुम्हारे साथ नहीं नहाना था। तो इस पर यांग यांग कहती है, अच्छा ठीक है नहला रही हूँ ना तुम्हें। तो इस पर शांग शांग कहती है, हाँ नहलाओ, लेकिन अच्छे से, और हाँ शरीफों की तरह। जो सुनकर यांग यांग हल्का सा हंसती है और फिर उसके नेक पर किस करते कहते हैं, शरीफ तो मैं हूँ नहीं और शराफत मुझे आती नहीं। जो सुनकर यांग यांग को शांग शांग मारते कहती है, चुपचाप तुम जो कर रही हो ना वो करो। जिस पर यांग यांग कहती है, ठीक है जो कर रहे थे वही करते हैं। जिस पर शांग शांग उसे बाथरूम से बाहर निकालते हुए कहती है, तुम बेशरम इंसान। जिस पर यांग यांग हंसने लगती है। वही शांग शांग उसे बाथरूम से बाहर निकालती है, खुद थोड़ी देर में नहाकर बाहर आती है बाथरूम पहनकर। फिर वो रूम से बाहर जाते ही कहती है, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का बनाती हूँ। जिस पर यांग यांग कहती है, ठीक है। जो बोलकर वो भी नहाने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर में वो नहाकर बाथरूम पहनकर बाहर आती है। वहीं यांग यांग जल्दी से उन दोनों के लिए कुछ हेल्दी बनाती है और फिर वो दोनों अपना लंच, यानी कि लंच का ही टाइम हो गया था, उसे जल्दी जल्दी खाते हैं। और खाने के बाद यांग यांग शांग शांग की तरफ देखती हैं, जो कि अपना खाना ख़त्म कर चुकी थी, बर्तन वॉश करने के लिए जा रही थी। जो देखकर यांग यांग उसे अपनी सीधी गोद में उठा लेती है। जिस पर शांग शांग चिल्लाते कहती, क्या कर रही हो, मुझे छोड़ो, मुझे बर्तन धोने हैं। जिस पर यांग यांग उसे सीढ़ी की तरफ ले जाते कहती है, बर्तन बाद में धुल जाएंगे, पहले चलो यहाँ से। जिस पर यांग यांग शांग शांग कुछ कहती है, उससे पहले उसे यांग यांग की सेंट फील होती है और वो समझ जाती है कि उसकी रट फिर से ट्रिगर हो चुकी है। जिस पर शांग शांग गल्प करते हुए कहती है कि तुम्हारी रट कब तक शांत होगी। जिस पर इस पर यांग यांग शांग शांग की तरफ देख कर कहती है, मुझे नहीं पता, जब तक शांत नहीं होती तब तक तुम्हें मुझे बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। जिस पर शांग शांग नाम में सर हिलाती है। तो यांग यांग कहते हैं, वैसे तुम्हारी हीट भी तो अभी तक शांत नहीं हुई ना। जिस पर शांग शांग कहती है, पर मेरी इतनी बुरी कंडीशन नहीं है, अब तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिस पर यांग यांग कहती है, पर मुझे तो चाहिए। जो बोल कर वो उसे सीधा रूम में लेकर जाती है। और ऐसे ही उनकी ये दिन भी प्यार वाली रात में बीत जाता है और उन दोनों का रूम, बेचारा उसका तो क्या ही कहना, वो रूम पूरी तरीके से मैस बन चुका था। उन्होंने एक कोना नहीं छोड़ा जहाँ उन्होंने रोमांस ना किया हो।
वहीं 3 दिन बाद विंग वापस आता है। विंग और वांग जी दोनों वापस आते हैं। वांग जी ने इतनी सारी शॉपिंग की थी कि विंग बैग उठाते उठाते थक गया था। विंग सारे बैग्स को अंदर लाकर सोफे पर पटकता है। वो देखता है घर बिल्कुल खाली है, मतलब घर में कोई नहीं है। जो देखकर विंग रूम की तरफ देखकर कहता है, क्या ये तुम अभी तक बाहर नहीं आए? जिस पर वांग जी विंग को देखकर कहता है, तुम क्या सोच रहे हो? जिस पर विंग कहता है, कुछ नहीं, मैं तो देख रहा था कि घर इतना खाली खाली है, मतलब घर में कोई नहीं है क्या? जो बोलकर वो इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे किचन से आवाज़ आती है, जो सुनकर विंग किचन में जाता है, जहाँ यांग खाना बना रही थी। जो देखकर विंग शॉकिंगली कहता है, तुम खाना बना रही हो? इस पर यांग जिसने एप्रन पहना हुआ था, वहीं शांग शांग जो कि वहीं किचन स्लैब पर बैठी हुई थी और आराम से फ्रूट्स खा रही थी। ये देखकर विंग पूछता है, ये क्या चल रहा है? जिस पर वांग जी शांग शांग के प्लेट से फ्रूट्स खाते हुए कहता है, किचन में काम चल रहा है विंग। जिस पर विंग कहता है, मतलब तुम शांग शांग खान ये कर रही और तुम, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। जिस पर यांग विंग की तरफ देखकर ठंडी आँख भरते हुए शांग शांग की तरफ देखते, जो कि उसे घूर कर देखते हुए कह रही थी, चुपचाप खाना बनाओ, मैं कुछ नहीं बनाने वाली तुम्हारे लिए। इस पर यांग ठंडी आँख भरते हुए कहती है, ठीक है बना रही हूँ। जिस पर शांग शांग कहते हैं, इतना एहसान मत दिखाओ। जिस पर शांग कहते हैं, हाँ समझ गई, अब अपना गुस्सा करना बंद करो। जिस पर शांग कहते हैं, हाँ तुमने जो काम किया है ना, उसके बाद तो तुम्हें सूली पर चढ़ा देना चाहिए। इस पर यांग कहते हैं, हाँ चढ़ा दो सूली पर और तुम फिर विधवा हो जाओगी। जो सुनते ही शांग शांग वहाँ से एक चम्मच उठाती है, शांग शांग की तरफ फेंक कर मारती है, जिससे शांग शांग बाल बचती है। वहीं ये सब देखकर हांग जी कहता है, विंग सीखो, कुछ सीखो। जिस पर विंग यांग की तरफ आता है, जहाँ यांग विंग के हाथ में नाइफ देखकर उसके सामने कुछ वेजिटेबल्स रखकर कहती है, भाई इन्हें कट कीजिए। जिस पर विंग कहता है, मैं क्यों करूं? जिस पर शांग विंग की तरफ देख कर कहते हैं, क्योंकि आपका किया धरा है, इसलिए चुपचाप वेजिटेबल कट कीजिए। जिस पर विंग कहता है, लेकिन मैंने क्या किया? जिस पर यांग गहरी सांस लेकर कहती है, आपको पता है आपने जो उसकी फूड में जो मिलाया था ना, उससे ज़्यादा तो मुझ पर असर हुआ है। जिस पर विंग कहता है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम खाना क्यों बना रही हो? इस पर यांग अपनी गर्दन को स्क्रैच करने लगते, जो देख कर विंग कहता है, क्या किया तुमने? जिस पर यांग ऑकवर्डली स्माइल करती है। वही विंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वही वांग जी शांग शांग से कहता है, शांग शांग चलो, मैं बहुत सारी चीज़ें लेके आया हूँ, चलो ट्राई करते हैं। जिस पर शांग शांग कहते हैं, गगा वो मैं बाद में ट्राई कर लूँगी। जिस पर वांग जी कहता है, लेकिन चलो ना, देखो मैंने बहुत कुछ लेके आया और तुम्हें पता है मैं रैबिट्स लेके आया हूँ, हम साथ में खेलेंगे। जो बोलकर वो शांग शांग को स्लेब से नीचे उतारता है। यहाँ कुछ कहती है, ये शांग शांग जैसे ही अपने पैर नीचे रखती है, सीधा नीचे गिरती है और ज़ोर से चिल्लाती है, मेरी कमर टूट गई। वो जोर जोर से रोने लगती है, जो देखकर यांग जल्दी से उसे उठाकर कहते हैं, आई ओके, तुम ठीक हो ना? जिस पर यांग सब मारते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, ये सब तुम्हारा किया धरा है, तुम बहुत बुरी हो। वही वांग जी ये नज़ारा देखकर हैरान था, उसकी तो आंखें बड़ी हो गई थी। उसे नहीं पता था उसकी बहन यहाँ इसलिए बैठी है क्योंकि वो खड़े होने की भी हालत में नहीं है। यांग ने उसकी वो हालत की है कि वो चलना तो दूर की बात है, वो खड़ी हो जाए यही बहुत, बैठ जाए वही बहुत बड़ी बात है। यहाँ शांग शांग जो कि यांग को मार रही थी, उसे सुना रही थी। विंग ये नज़ारा देखकर पहले तो वो हैरान था, उसे यकीन नहीं होता, लेकिन फिर वो अपना पेट पकड़कर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। उसे अब समझ में आ रहा था यांग क्यों खाना बना रही थी, क्योंकि ये सब सच में उसका किया धरा था। वहीं शांग शांग को सोफे पर बैठाती है, जहाँ शांग शांग की आंखों में आंसू आ चुके थे क्योंकि उसे बहुत पेन हो रहा था। वहीं यांग उसको उसके आंसू को साफ करते कहते हैं, अच्छा ठीक है, सॉरी। जिस पर यांग शांग उसे मारते कहते, सॉरी तुम्हारे एक सॉरी से क्या होगा? मेरी कमर, मेरे पैर, मुझे तो फील ही नहीं हो रहा कि मेरे पैर भी हैं। जिस पर शांग
उसे देख कर कहती है मैं डॉक्टर को बुलाऊं, जिस पर शांग शांग कहती है डॉक्टर डॉक्टर मेरा ऑपरेशन कर देगा, तुम्हें 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 तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और हाँ, 1 महीने तक सोचना भी मत मेरे करीब आने का बारे में। अगर 1 महीने तक तुम मेरे करीब आई ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जिस पर यांग यांग कहते हैं 1 महीना, जिस पर शांग शांग कहती है हाँ 1 महीना। जिस पर यांग यांग उसके पास बैठ कर कहती है 1 महीना नहीं, हाँ 1 हफ्ता ठीक रहेगा। जिस पर यांग यांग कहती है 1 हफ्ता मुझे रिकवर होने में लगेगा। जिस पर यांग यांग उसकी तरफ देखकर ऑकवर्डली स्माइल करती है। जिस पर शांग शांग पिलो उठाकर उसे मारती कहती है तुम्हें हंसी आ रही है। जिस पर यांग यांग को अचानक से हंसी भी आती है, क्योंकि सच में उसे हंसी आ रही थी जो वो कंट्रोल कर रही थी यांग यांग की हालत देखकर। हालांकि उसे बुरा भी लग रहा था, लेकिन उसे मज़ा भी आ रहा था। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बहुत लंबा हो गया है, बहुत ज़्यादा लंबा बना दिया है, तो कमेंट भी ज़्यादा आने चाहिए। थैंक यू। और आप प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। बाय बाय। और हाँ, जिन लोगों को शांग शांग और यांग यांग का रोमांस चाहिए था तो मैंने दिखा दिया उनका रोमांस। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट।